चलिए बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, जिसमें टेक्सुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक, आज हम लोग चर्चा करेंगे राजा बेटा ग्राफिक प्रेजेंटेशन की। किसकी बात करेंगे? ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन बेटा क्या होता है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ये सुनिएगा। What do you mean by graphic presentation? गुड आफ्टरनून रिद्धि बेटा, बताइए बेटा ग्राफिक प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं? क्या होता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन? जो भी आपको आता हो ग्राफिक प्रेजेंटेशन की, मैं सबसे पहले अगर मीनिंग की बात करूं, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? मीनिंग की बात। मीनिंग की बात कर लेते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन की मीनिंग। उसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। इसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग टाइप्स की। ठीक है, हां जी सर, टाइप्स की बात कर लेंगे। ग्राफ पर प्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफ पर प्रेजेंटेशन तो ये एक प्रोवाइड क्विक एंड इजियर वे, प्रोवाइड क्विक एंड इजियर वे provide quick and easier way to understanding डाटा। ठीक है, जनरली किसके ऊपर बनता है? ग्राफ के ऊपर बनता है। दो तरह के होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर वन इज टाइम सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर वन इज टाइम सीरीज, जो आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है आंचल बेटा, सर ग्राफ पर प्रेजेंट करना एनी ऑफ डाटा, ठीक है रिद्धि, ठीक। तो पहले बेटा आज हम चर्चा करेंगे किसकी? टाइम सीरीज बेटा, आज जो चर्चा होगी टाइम सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? टाइम सीरीज की। राजा बेटा एक बात बताइएगा, देखिए इस तरह का चार्ट, इस तरह का ग्राफ क्या आप लोगों ने देखा है? मैथ्स में तो देखा ही होगा, बताइए जल्दी से। मैथ्स में इस तरह का ग्राफ देखा है, नहीं देखा? जल्दी से देखिए और बताइए, क्या ये एब्सिसा, ऑर्डिनेट वगैरह जो होते थे देखा है? वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ठीक, प्लस माइनस जो साइन है, ये ऐसा ही ग्राफ पेपर होता है। ऐसा ही क्या होता है? ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पर आपको ये सारी चीजें बनानी पड़ती है। वेरी गुड अवनी बेटा। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं टाइम सीरीज। एंड टाइम सीरीज में सबसे पहले बेटा कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, तब आपको मैं समझाऊंगा। टाइम सीरीज अकॉर्डिंग टू टाइम होती है, लाइन ग्राफ वगैरह। टाइम सीरीज क्या होती है बेटा? अकॉर्डिंग टू टाइम। ऐसी सीरीज जो किसके अकॉर्डिंग बनती है? अकॉर्डिंग टू टाइम, नाम से पता चल रहा है। कितने प्रकार की होती है बेटा? वन वेरिएबल कह लो, या टू और मोर वेरिएबल। एक वेरिएबल या एक से दो या दो से ज्यादा वेरिएबल। एक वेरिएबल के ऊपर बन सकता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का ग्राफ बन सकता है। ठीक है सर, ओके सर। टाइम सीरीज हो गई वन वेरिएबल, टू और मोर देन टू, ठीक। ओके, ट्रिग्नोमेट्री न्यूरल में भी था, ठीक ठीक ठीक, ओके बेटा। तो सबसे पहले वन वेरिएबल में से बेटा एक ही जानकारी दे रखी होती है, एक ही जानकारी दे रखी होती है। मान लो आपको ईयर दे रखा है, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। सीमेंट का प्रोडक्शन दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट 60, 90, 75, 80, 95, 110। बेटा ये ईयर का प्रोडक्शन दे रखा है और आपसे बोला है कि इस डायग्राम का बेटा टाइम सीरीज, वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ बनाएं। क्या आप इसका टाइम सीरीज ग्राफ बना सकते हैं राजा बेटा? हां जी सर, हम ग्राफ बना सकते हैं। जल्दी से मेरे साथ ड्रॉ करिए बेटा, पेज नंबर 4.24, पेज नंबर 4.24 बेटा। ईयर प्लॉट कर रहा हूं बेटा, पहले मैं 2013, 14, 15,
16, 17 एंड 18। ये हो गया ईयर। नीचे बेटा मैंने ईयर प्लॉट कर दिए और यहां पर बेटा मैं ले लेता हूं 10-10 का गैप। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और राजा बेटा 110। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। यहां ले रहा हूं बेटा मैं सीमेंट का प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन यानी कौन कौन से ईयर में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, कौन कौन से ईयर में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ उसको प्लॉट करना है। बताइए 2013 में कितना हुआ? 60 ये रहा। फिर 90 ये रहा। 90 के बाद 2015 में 75 यहां कहीं। उसके बाद बेटा 80 यहां कहीं। उसके बाद बेटा 95 यहां कहीं एंड 110 ये रहा। तो बेटा ग्राफ को प्लॉट कर दो, ग्राफ को प्लॉट कर दो। मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। नंबर आप लिखना चाहते तो नंबर लिख लो, 60, 90, 75, 80, 95, 110। ये हो गया वन वेरिएबल यानी वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। कौन सा वेरिएबल? वन वेरिएबल टाइम सीरीज ग्राफ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए बेटा। हां जी सर हमें क्लियर हो गया, हां जी सर हमें क्लियर हो गया। जल्दी से इसे ड्रॉ करें और डन लिखें, जल्दी से इसे ड्रॉ करें और डन लिखकर बताएं हां सर हमें समझ में आ गया और हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद टू और मोर वेरिएबल की बात करेंगे। जल्दी फटाफट बेटा ड्रॉ करिए, फटाफट। ओके डन, ठीक है बेटा, डन डना डन डन। आप लोगों ने डन कर लिया, कर लिया बेटा, सभी बच्चों ने डन। हां जी सर हमने डन कर लिया है। आंचल ने कर लिया, रिद्धि, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे बताइए बेटा, फटाफट बताइए कि आपने ड्रॉ करा नहीं करा, समझ में आया या नहीं आया। यह था टाइम सीरीज ग्राफ और टाइम सीरीज में कौन सा? वन वेरिएबल। कौन सा था? वन वेरिएबल बेटा। अब बात किसकी करेंगे? टू वेरिएबल या टू और मोर वेरिएबल कह देते हैं। टू वेरिएबल से मैं आपको समझा देता हूं, तीन आएंगे तो तीन भी आप बना ही देंगे। देखिए बेटा एक एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल मान लो आपको ईयर दे रखे हैं 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद इंपोर्ट दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है 1000, 2000, 2500, 3000, 3500, 1000, 2000, 2500, फिर 2000 बेटा, 2500 के बाद फिर 2000, फिर 3500, 3500 एंड देन 5000। एक्सपोर्ट दे रखा बेटा 2000, 3000, 4000, 3500, 4500, 5200 और 7000। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितने वेरिएबल दे दिए बेटा इस बार? इस बार आपको कितने वेरिएबल दे दिए? दो वेरिएबल। इस बार कितने वेरिएबल दे दिए आपने? दो वेरिएबल। अब इन दो वेरिएबल को प्लॉट कर लो बेटा, इसमें क्या दिक्कत है? ये हो गया टू। ऐसा भी हो सकता था एक और वेरिएबल दे दे, ऐसा भी हो सकता था एक और वेरिएबल, चार वेरिएबल, पांच वेरिएबल, लेकिन बेटा स्कूल में इतना नहीं देते। तो इसका भी क्या बना लीजिए बेटा? डायग्राम बना लीजिए। इसका भी क्या बना लीजिए बेटा? डायग्राम बना लीजिए। नीचे ईयर ले लीजिएगा 2012, 13, 14, 15, 16, 17 एंड बेटा 18। ये हो गया ईयर। ये क्या हो गया? ईयर। अपलोड कर लो बेटा 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000। ये वाई हो गया।
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000। ये ले लिया बेटा मैंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेटा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेटा। ठीक है जी, हाँ जी सर ठीक है। अपलोड करिए बेटा 2012 में, पहले इंपोर्ट को कर रहे हैं। 2012 में इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है बेटा 1000, ठीक है। ये कितना है 2000, ठीक है जी। फिर 2500, ठीक है जी। फिर 2000, फिर बेटा 3000, फिर 3500, फिर 5000। तो बेटा इसे प्लॉट कर दीजिए। ये क्या हो गया बेटा इंपोर्ट, क्या बन गया इंपोर्ट। इसी को बेटा किसको प्लॉट करिए, एक्सपोर्ट को। मान लो 2012 में 2000, फिर 3000, 3000 के बाद 4000, 4000 के बाद 3500, 3.5 के बाद 4500 के बाद 5200, यानी यहां से यहां समथिंग, उसके बाद 7000। ये क्या हो गई बेटा एक्सपोर्ट। मैंने दोनों अलग अलग लाइन से शो कर दिया, एक डॉटेड लाइन से कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन से कर दिया। आप कैसे भी कर सकते थे। उसके बाद अगर आप बनाना चाहते हैं, इंडेक्सेस आप बनाकर आना चाहते हैं, बना दीजिएगा कि भैया जो स्ट्रेट लाइन ली है वो इंपोर्ट की है, और जो बेटा डॉटेड लाइन ली है वो एक्सपोर्ट की है। ठीक है सर, समझ गए बेटा? हाँ जी सर समझ गए। इसमें भी कुछ है सर? इतना आसान, इतना आसान, इसमें भी कुछ है? कुछ नहीं है तो बेटा जल्दी से कॉपी करें। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, जल्दी से कॉपी करें। बेटा आंचल कह रही है, आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। आंचल कह रही है सर इंडेक्स बनाना जरूरी है क्या? हाँ बनाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन बना लोगे तो अच्छा रहेगा। और स्कूल्स में टीचर बनवाते हैं तो नंबर कट जाएंगे, बता रहा हूं। देखो 11th जो होती है राजा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, 11th कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है आपको, कोई भी ट्यूशन टीचर पढ़ा रहा है, तो वो स्कूल के हिसाब से पढ़ाता है, अपने मेथड बताएगा वो, लेकिन फिर भी आपको वो करना जो टीचर कर रहा है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, टीचर कि जो वो देखो सारी चीज बता दूंगा मैं कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो जो तरीका आपकी मैम ने बताया वो लिखेंगे, वो लिखेंगे। कारण है उसके पीछे, क्योंकि मैडम कॉपी चेक करेंगी, मैडम कॉपी चेक करेंगे और काट देंगी। दूसरा, 12th में हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं, 11th में हमें स्कूल के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, 12th में हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ाते हैं। बोर्ड में किस चीज पे नंबर मिलेंगे हम उसके हिसाब से पढ़ाते हैं राजा, ठीक है? चलिए चलिए बेटा चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कल करेंगे, कल चर्चा करेंगे इसकी। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं बेटा मैं, फिलहाल एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को करा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, उस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कभी सुनिए फॉल्स बेस लाइन क्या होती है, किंग्ड लाइन क्या होती है? फॉल्स बेस लाइन या किंग्ड लाइन सुनी है क्या बेटा? फॉल्स बेस लाइन या किंग्ड लाइन आप लोगों ने, फॉल्स बेस लाइन या किंग्ड लाइन आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है? जल्दी बताइए। फॉल्स बेस लाइन एंड किंग लाइन,
बोलो राजा बेटा बोलो, क्या आपने फोल्स बेसलाइन या किंग्ड लाइन सुनी है या नहीं सुनी है? हां जी सर सुनी तो है। ये क्या अक्सर बोल रहे हो आप? अच्छा सुनी नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हम सुनाते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन नहीं लेने का जब अजय सिंह इज हियर। चलिए, अजय राणा इज हियर। चलिए कोई बात नहीं, मजाक का पार्ट था। एक कॉन्सेप्ट है बेटा फोल्स, या छोड़ो, डायग्राम बनाकर ही समझाता हूं। डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा यहां पर टीचर क्या कर देती हैं, ये उठवा देती हैं। याद है कुछ? बताइए बेटा, नीचे कुछ वैल्यू था, टीचर उसे थोड़ा सा उठवा देती है। जब गैप थोड़ा ज्यादा होता है तो उस टीचर उसे उठवा देती है। ये देखा है? हां जी सर। इसी को बेटा किंग्ड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग्ड लाइन कहते हैं, या फोल्स बेस लाइन भी कह देते हैं। और वाई एक्सिस पर इस प्रकार होता है। वाई एक्सिस पर क्या होता है? इस प्रकार होता है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? किंग्ड लाइन कहते हैं। किंग्ड लाइन कह लो या फोल्स बेस लाइन कह लो, ऐसा कर लेते हैं। ये हो जाए चाहे ऐसा हो जाए, इनको कहते हैं फोल्स बेस लाइन या किंग्ड लाइन। किंग्ड लाइन। क्लियर हुआ बेटा? अब समझ में आया? हाँ, अब याद आ गया ना? वेरी गुड बेटा। नाम नहीं पता था लेकिन तरीका पता था। नाम नहीं पता था, तरीका पता था। बिल्कुल प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चे बेटा। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है बेटा, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है बेटा, एक एग्जाम्पल है इसी के बेस पर। इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल मैं आपको करा रहा हूं। एग्जाम्पल है, ईयर दे रखे हैं आपको, ईयर आपको दे रखा है 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। कितने कितने बेटा? 110, 115, 120, 130, 140, 120, 130। अब राजा जनरली बताओ इनमें गैप कितने का? अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो कितने कितने का गैप है? हां बेटा, पहले जम करते थे, ठीक। कितने कितने का गैप है? जल्दी बताइए, कितने कितने का गैप है? कितने कितने का गैप है? 5 का भी है, 10 का भी है, ज्यादा अंतर नहीं। अब राजा बेटा अगर मैं कर बना रहा हूं, अगर राजा बेटा मैं कर बना रहा हूं और नीचे मैंने यहां ईयर ले लिया, मान लो 2012, 13, 14, 15, 16, 17 एंड राजा बेटा 18। नीचे मैंने क्या ले लिए? ईयर ले लिए। नीचे मैंने ईयर ले लिए। लेकिन यहां बेटा मैं 5-5 या 10-10 का गैप लूंगा, कोई फायदा? यहां बेटा, यहां मैं अगर 10-10 या 5-5 का गैप लूंगा, डायग्राम क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा बन जाएगा। डायग्राम क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा। तो बेटा मैंने यहां फोल्स बेस लाइन कर ली। यहां मैंने क्या कर ली? फोल्स बेस लाइन कर ली। और उसके बाद बेटा मैंने 110, 115, 120, 125, 130, 135 एंड 140। ये वाई एक्सिस हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है जी, क्योंकि बेटा मैंने गैप छोड़ दिया। कितने का? सीधा 110 का गैप ले लिया। ठीक है, अब इसे प्लॉट कर लो। 2012 में 110, ठीक है जी। 2013 में 115, ठीक है जी। 2014 में 120, ठीक है जी। 2015 में 130, ठीक है जी। नहीं, 30 यहाँ। फिर बेटा 2016 में 140, 140 ये रहा। फिर 120, 130, 120 और 130। तो बेटा देखिएगा ये बन गया, ये बन गया डायग्राम। क्लियर है? क्लियर हुआ? ये बेटा पेज नंबर 4.25, पेज नंबर 4.25 पर, पेज नंबर 4.25 पर। क्लियर है?
हाँ जी सर क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी ड्रॉ करें। इसको कहीं बना ले बेटा, इसको कहीं बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, इसको कहीं ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर लीजिए। ये बनेगा जो कर्व की जगह छोड़ी हुई है कहां पर, पेज नंबर 4.25 पर। हाँ जी सर ये तो हमने बना रखे हैं। ये क्या सिखा रहे हो सर आप हमें? हमें तो ये सारी चीज आती है। आती है बेटा? हाँ जी सर आती है हमें तो। वेरी गुड बेटा। तो 28, 29, 30 4.5 पर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल होमवर्क है बेटा आपका। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पेज नंबर 4.5 एंड 4.6 पर क्वेश्चन नंबर आपको करना है। कौन कौन सा करना है बेटा? 27, 28, 29 और 30। ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। 27, 28, 29, 30 ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है आपके, जिसमें से 2 1 वेरिएबल वाले हैं और 2 2 वेरिएबल वाले हैं। क्लियर है सर? बोलिए बेटा, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। जल्दी ड्रॉ करें बेटा, जल्दी ड्रॉ करें। आंचल कह रही है सर जब y एक्सिस फोर्स बेस लाइन करेंगे और नीचे एक्सिस पर ऐसा करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यहां ऐसे नहीं करते, किंग्ड बनाते हैं। इसको किंग्ड कहते हैं कायदे में। इसको क्या कहते हैं? किंग्ड कहते हैं। फोर्स बेस भी कहते हैं, किंग्ड भी, इसको भी कह सकते हैं। बस यहां फोर्स बेस लाइन पैरेलल लाइन कर दो, यहां पर किंग्ड शेप बना दो, यहां पर किंग्ड शेप बना दो। जल्दी करिए बेटा, जल्दी करिए, फटाफट फटाफट करिए, जल्दी बेटा फटाफट करिए। उसके बाद डन लिखिए। कौन कौन से नंबर बेटा? कौन कौन से नंबर बेटा? पेज नंबर 4.5 एंड 4.6। रिद्धि क्या कह रहे हो बेटा? नंबर, अच्छा नंबर ये लिख दिया ना, पेज 4.5 एंड 4.6 क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 4.5 एंड 4.6। ठीक, क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 4.5। क्वेश्चन बैंक से होमवर्क देता हूं बेटा मैं। क्वेश्चन बैंक से होमवर्क होता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट। ठीक है जी, हाँ जी सर समझ गए हम। अब बेटा हमने जनरली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रह गया, उसको अभी मैं नहीं कर रहा, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं राजा थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, बहुत दिन हो गए प्रैक्टिकल पढ़ते पढ़ते। ठीक है सर, आप थ्योरी करा दो, जैसा आप कहो हम तो ऐसा कर लेंगे। फिर आप कहते हो हम आपकी बात नहीं मानते, हम तो सारी आपकी बात मानते हैं, बस आप ही नहीं समझते कि सर हम आपकी बात मानते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। चलिए बेटा हमने 2 प्रेजेंटेशन पढ़ी। कौन कौन सी? लेटेस्ट कौन सी पढ़ी? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पढ़ी बेटा। एक पढ़ी डायग्रामेटिक, एक पढ़ी डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, और दूसरी पढ़ी बेटा ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ग्राफिक में अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, ग्राफिक में अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। ग्राफिक। अब बेटा इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, इसकी कुछ मेरिट्स, मेरिट्स बोले तो एडवांटेज, और कुछ डिसएडवांटेज की चर्चा करेंगे या डीमेरिट्स की चर्चा करेंगे। ठीक है सर। उसी प्रकार बेटा ग्राफिक की भी कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे, कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे, डीमेरिट्स की चर्चा करेंगे। कुछ अच्छी अच्छी बात, कुछ गंदी गंदी बात, किसके बारे में? ग्राफिक के और डायग्रामेटिक के बारे में। डीमेरिट्स। अब बेटा मुझे बताइए क्या क्या अच्छी बात हो सकती है, क्या क्या अच्छी बात हो सकती है? डायग्रामेटिक की क्या क्या अच्छी बात हो सकती है? जल्दी बताइए बेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की क्या क्या अच्छी बात आपको लगती है कि ये बातें होनी चाहिए? जल्दी। एडवांटेज क्या है? एक तो अट्रैक्टिव है। क्या बेटा? अट्रैक्टिव। डायग्राम क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं, नहीं होते? हाँ गुड। प्रेजेंटेबल, ठीक है। इजी टू रिमेंबर, इंप्रेसिव, अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव लिख दूं,
इंप्रेसिव। ठीक है जी। इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर, याद रखना आसान है डायग्राम को एज कंपेयर टू थ्योरी। लुकिंग गुड, ठीक है, अट्रैक्टिव लिख दिया बेटा मैंने। डाटा को सिंप्लीफाई कर देता है, सिंप्लीफाई डाटा, सिंप्लीफाई डाटा, डाटा को क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, इजी टू मेक, इजी टू मेक कह रही है दीदी, ठीक है, वेरी गुड, ओके। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, बिलिटी, क्या बेटा सिर्फ इंडिया में बनते हैं? डायग्राम क्या सिर्फ इंडिया में बनते हैं? डायग्राम क्या इंडिया में बनते हैं? समय भी कम लगता है, अट्रैक्टिव होते हैं, इंप्रेसिव होते हैं, आसानी से याद होते हैं, डाटा को इजी कर देते हैं? नहीं। तो यूनिवर्सल मतलब सारी जगह इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है, कहीं भी आप इससे डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। लेकिन बेटा ये तो थोड़ी हमने अच्छी अच्छी बात पढ़ ली, ये थोड़ी हमने अच्छी अच्छी बात पढ़ ली। अब करेंगे बेटा कुछ बेकार बातें। बताइए, कुछ बेकार बातों के बारे में चर्चा करते हैं। कोई बच्चा बताएगा, कोई लिमिटेशंस बताना चाहता हो? लिमिटेशंस ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्राम हमने पढ़े, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, उसकी लिमिटेशन क्या है? उसकी लिमिटेशन क्या है? ओके, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी नहीं दे पाते, लिमिटेड जानकारी ही दे पाते हैं। ठीक है रिद्धि जी, और बताओ, और बताओ बेटा, और बताइए, सारी जानकारी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, एनालिसिस, देखो टैबुलर प्रेजेंटेशन से बाकी सारी चीज भी हो सकती है। थ्योरी से टेबल बनाया, टेबल से डायग्राम बनाए, डायग्राम से ग्राफिक, कुछ भी हो सकता है। सॉरी, ग्राफिक तो नहीं बनेगा, यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन से ग्राफ बन जाता है, फर्दर एनालिसिस हो जाता है। लेकिन डायग्राम के बाद क्या एनालिसिस करेंगे? उसके बाद कोई एनालिसिस बचता नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादा बड़े फिगर नहीं बना सकते। नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट, बिना एक्सपर्ट के काम नहीं चलेगा। नो यूटिलिटी, नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से आपको राय लेनी पड़ेगी बेटा। अगर आपको एक्सपर्ट से राय लेंगे तो आपके डायग्राम अच्छे बनेंगे, हमने पढ़ा भी था। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा। मिसयूज हो सकता है बेटा, मिसयूज मतलब गलत जानकारी आप आसानी से दे सकते हैं, मिसयूज इजीली। डायग्राम में आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। हो सकता है जानकारी गलत दे रहे हो लेकिन अट्रैक्टिव लग रहा हो, दूसरों को देखने में अच्छा लग रहा हो लेकिन जानकारी आप गलत दे रहे हो, छलावा कर रहे हैं, अट्रैक्टिवनेस दिखाकर क्या कर रहे हैं बेटा, उसे छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं उसके साथ। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर, छोटे छोटे पॉइंट्स है, पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं। ग्राफिक प्रेजेंटेशन पर आइए। ग्राफिक प्रेजेंटेशन बताइए बेटा, ग्राफिक प्रेजेंटेशन बोलिए बेटा। ग्राफिक प्रेजेंटेशन, मैं मजे की बात आपको बता दूं, बिल्कुल सेम। आप ये सारी चीजें बिल्कुल क्या लिखकर आ सकते हैं बेटा? बिल्कुल सेम। अगर आप सेम लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राफ भी जल्दी याद हो जाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सेम है। ग्राफिक हो, प्रेजेंटेशन हो, कोई भी, सब कुछ क्या होता है? सेम टू सेम होता है बेटा, सब कुछ सेम टू सेम होता है। और उसी प्रकार बेटा अगर मैं बात करूं आपसे मेरिट्स की, बताइए क्या मेरिट्स भी सेम नहीं लिख सकते? क्या मेरिट्स भी सेम नहीं आ सकती? जब मेरिट सेम है तो डीमेरिट्स भी क्या हो जाएंगी बेटा? बिल्कुल सेम टू सेम। यानी एक चीज याद कर लीजिए, बाकी दोनों क्या हो जाएंगी? सेम टू सेम, बिल्कुल सेम, वेरी गुड, क्योंकि दोनों हैं ही एक चीज, दोनों हैं ही एक चीज। अब आपका क्या होमवर्क है? आपका होमवर्क है एक अच्छा डायग्राम कैसे बनना चाहिए, यानी एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल मतलब क्या क्या क्वालिटीज, एसेंशियल्स। एक अच्छे डायग्राम के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सेम एज टेबल, ये क्या? बिल्कुल सेम एज टेबल। जो टेबल के एनालिसिस थे बिल्कुल सेम टू सेम।
जो टेबल के एनालिसिस है बिल्कुल सेम टू सेम। एक डायग्राम के एसेंशियल, यानी डायग्राम का प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेंगी। एक चीज याद करिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। अब बेटा हमारा जो चैप्टर में बढ़ता है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा हम करेंगे कल, ठीक है। आपको मैंने होमवर्क दे दिया है, होमवर्क आप कर लेंगे, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिएगा बेटा, ठीक है। प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स में ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में जनरली प्रैक्टिकल चीजें पूछी जाती है, थ्योरी कम पूछी जाती है। हाँ इजी है बेटा, इजी है बेटा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं राजा बेटा। कल ये चैप्टर समाप्त कोशिश करेंगे।